जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट, पीएम मोदी ने साधा केसीआर पर निशाना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना के वारंगल पहुंचे। पीएम ने यहां भद्रकाली मंदिर में दर्शन करने के साथ ही 6000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। जी हां, इस दौरान पीएम ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट, पीएम मोदी। जी हां, पीएम मोदी ने केसीआर सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा, राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी और केंद्र सरकार को गाली देने का काम किया है। दूसरा, सिर्फ एक ही परिवार को सत्ता का केंद्र बनाने और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा, इन्होंने तेलंगाना के विकास को चौपट कर दिया। चौथा, इन्होंने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबा दिया। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। जी हाँ, जनता से किए वादे नहीं किए पूरे। पीएम मोदी ने तेलंगाना सरकार द्वारा जनता से किए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए आगे कहा, राज्य सरकार ने लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। तेलंगाना के कॉलेज में 3,000 से ज्यादा टीचर्स की पोस्ट खाली है। सरकारी स्कूलों में 15,000 टीचर्स के पद खाली है। 3,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, क्या दिया? धोखा। गरीबों को 2 बेडरूम वाले 7 लाख फ्लैट बनाकर देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। किसानों का कर्ज माफ करने का वादा भी पूरा नहीं किया। तेलंगाना के सरपंच सरकार से नाराज है। पीएम मोदी के पार्टी को झूठ का बाजार बताने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख, वो खुद के बारे में बात कर रहे थे। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पीएम के पिछले दिनों कांग्रेस के झूठों का बाजार बताने जाने पर बयान पर पलटवार किया है। नाना पटोले ने कहा कि वो कांग्रेस के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में बात कर रहे थे। जी हां, बता दें कि शनिवार को पीएम मोदी ने बीकानेर में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अब इस समय पिछले 9 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री है। ये खुद ही झूठ और भ्रष्टाचार की बाजार है और ये बात देश का प्रत्येक नागरिक जानता है। देश का आम नागरिक इस बात को जानता है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में पीएम मोदी ने बोला था हमला। गौरतलब है कि शनिवार को राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। पीएम मोदी ने कहा, राज्य की कांग्रेस नीति सरकार वे बीते 4 साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और अगले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए वह अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। जी हाँ, जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरने व सत्ता बदलने वक्त नहीं लगता। जी हाँ, सभा में मौजूद लोगों के उत्साह की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा, ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरने व सत्ता बदलने तक वक्त नहीं लगता। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है इसे भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण के मामले में ही पहचान बनाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सीएम गहलोत को सुनाई खरी, बोले वो या तो सार्वजनिक माफी मांगेंगे या। जी हाँ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मानहानि केस में अब मुख्यमंत्री को कोर्ट में जाकर अपने पक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। पक्ष प्रस्तुत के बाद वे ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद सीएम गहलोत के पास 2 ही रास्ते बचेंगे, या तो वो सार्वजनिक माफी मांगेंगे या अपने नेता की तरफ सजाएफ्तार होकर डिक्वालीफाई हो जाए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद शनिवार को मीडिया से बातचीत में मानहानि केस को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने का षड्यंत्र, प्रयास और दुष्प्रचार
अनेक बार अनेक जगहों पर किया है। मेरे मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई, मुझे घसीटा तो घसीटा, लेकिन उन्होंने मेरी दिवंगत मां और बूढ़े पिता का नाम लेकर लांछन और आरोप लगाए हैं। जी हाँ, मैं उनके स्तर पर जाकर राजनीति नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी सरकार के करोड़ों रुपए की फीस देकर हायर किए हुए बड़े बड़े नामी वकीलों को हाई कोर्ट में खड़े होकर ये कहना पड़ा कि ना तो किसी एफआईआर में मेरा नाम है, ना ही किसी चार्जशीट में मुझे अभियुक्त बनाया गया है। शेखावत ने कहा कि मैं उनके स्तर पर जाकर राजनीति नहीं करना चाहता। मैं जिसने उनके बेटे को हराया, शायद उसके लिए तो वह कुछ भी कहे, लेकिन मेरी माँ और पिता को लेकर उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए मैंने दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है। चार्जशीट से मेरा नाम नहीं। शेखावत, जी हाँ, शेखावत ने बताया कि मानहानि केस में न्यायाधीश ने अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस को एक दायित्व दिया कि इस जांच से करे। दिल्ली पुलिस ने इस सब विषयों की जांच की। ना तो कहीं चार्जशीट में मेरा नाम है, ना ही कहीं एफआईआर में नाम है, ना मेरा इस विषय से कहीं कोई लेना देना है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने सीएम अशोक गहलोत को दोषी मानते हुए समन भेजा है। जी हाँ, फोन टैपिंग के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 से आज तक राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुझे वाइन सैंपल देने के लिए चिट्ठी तक नहीं लिखी। राजस्थान की जनता में आक्रोश। शेखावत ने कहा कि उसमें एक भंवरलाल शर्मा की आवाज़ थी जो दिवंगत है। उनके साथ 3-4 दिन बाद मुख्यमंत्री कॉफी पीते दिखे। दूसरी आवाज में जिनका नाम लिया वो मंत्री है और उनके साथ मुख्यमंत्री कैबिनेट में बैठे हैं। जी हाँ, पहले उनका वॉइस सैंपल लेना चाहिए। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर शेखावत ने कहा कि उनकी सभा में राजस्थान की जनता का आक्रोश दिखा। कांग्रेस सरकार का बुरी तरह जाना तय। जी हाँ, तेजी, गर्मी और बारिश के बावजूद लाखों लोग ऊर्जा के साथ में सभा में जुटे। प्रधानमंत्री की बातों पर जिस तरह जनता जवाब दे रही थी, उससे साफ है कि गहलोत सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार के नीत नए आए खड़े किए हैं। जी हाँ, सरकार में बैठे मंत्रियों से लेकर विधायकों तक जैसे लूट खसौट हुई, उसने जनता त्रस्त है। शेखावत ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी का आना और कांग्रेस सरकार का बुरी तरह जाना, ये दोनों ही सत्य है। जी हाँ, जल जीवन मिशन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा है कि सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को मुहैया कराए, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार की अराजकता और आक्रामकता के कारण राज्य प्रगति की दौड़ में देश से नीचे पायदान के 3 राज्यों में शामिल है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।